मोर बले देना भोला लाली लुगरा रुंझुन पैरी सोन के नथनी। माँ पार्वती भोलेनाथ ला बोला था वह कि मोर बले ये सब चीज़ ले दे के फिर की थे कि बड़ कंजूस हंस मोर भंडारी, बड़ कंजूस हंस मोर भंडारी, का भांगे पीसे बर बिहाए हंस, मोर बले देना भोला लाली लुगरा रुंझुन पैरी सोन के नथनी। नमस्कार और जय जोहार, जय श्री राम। आप सबो संगवारी मल्ला आज मोर बीच में हवे हमार छत्तीसगढ़ के युवा कथावाचक और गायक पंडित संदीप मिश्रा जी। आज एकर संग हमन गोड़ बात करबो और जानबो एकर बारे में आध्यात्मिक चर्चा करबो। संगवारी हो बने रहो हमारी इंटरव्यू में, हमारे गोड़ बात में। तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधा मैं अब गोड़ बात की शुरुआत करता हूँ कथावाचक पंडित संदीप मिश्रा जी से। महाराज जी, सबले पहले आपन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय सिया राम। जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हो महाराज जी आप मन? अच्छा हो, ठीक हो, बढ़िया हो। हाँ, सबले पहले तो जो मोर मितान चैनल देखैया मोर छत्तीसगढ़ के भाई बहनी संग देश प्रदेश के सबला मोर कति ले जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। महाराज जी, आप मन के कथा तो सल्लग चलत रही थे। आप मन हाँ जनमानस मन ला जो है जीवन जिए के जो है प्रेरणा देते रही थो, कैसे जीवन जीना चाहिए सही रूप से, ईमानदारी से, आध्यात्मिक पूर्वक। आप मन हाँ ये सब चीज़ अपन कथा के माध्यम से बताए कोशिश करता हो। तो आज हमारे बीच में पहुँचे हो, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप मन थोड़ा अपन बारे में बताते हो, कहते हो अपन परिचय देते हो, कहते हो कहाँ रहना होते, कौन जिला में रहना होते, पढ़ाई लिखाई, आध्यात्मिक शिक्षा और महाविद्यालयीन शिक्षा, ये सब बताओ। मैं छत्तीसगढ़ मोर जन्म ये जांजगीर चांपा में रहीथों मैं। हाँ, जांजगीर मूल रूप से रहीथों। अमोरा पास में है, जांजगीर ले 20 किलोमीटर 16 किलोमीटर के आसपास में वो अमोरा में जन्म स्थली मोर महंत अमोरा नवागढ़ तहसील पड़ते, जांजगीर चांपा जिला, छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ और यहीं ले मोर मूल जन्म हो है छत्तीसगढ़ में। शिक्षा बताओ महाराज। शिक्षा तो वैसे दोनों तरीक़ा से हो है, उच्च शिक्षा भी है तो आध्यात्मिक शिक्षा भी है, जेमा उच्च शिक्षा में भी बीए है, एलएलबी है और अन्य उच्च शिक्षा तो बहुत है। अब काला बताऊँ, भगवान की ठाकुर जी कृपा से आध्यात्मिक शिक्षा भी मोर वृंदावन से हो है और भगवान श्री सदगुरुदेव भगवान वहीं विराजमान हैं और वहीं ले मैं अपन दीक्षा प्राप्त करे हूँ। जी जी। हाँ। तो आप मन के जो है आध्यात्मिक के क्षेत्र में जो है रुचि बचपन से रही से कि बाद में इसे कुछ होई से तब आप मन के रुचि होल धरी से? नहीं, पिताजी मंदिर पूजा करत रहे हैं हनुमान जी के, जांजगीर में ही तुलसी वाटिका बालाजी हनुमान करके मंदिर है वहाँ लिंक रोड में। तो बचपन से मैं पिताजी का जात रहे हो तो पाठ पूजा साथ में कर रही के, कीर्तन भजन और मंडली इत्यादि कुछ भी आए तो साथ में गायन वादन करत रहन। तो वही बीच में आध्यात्मिक जुड़ता तो बनी गई रही से। साथ में पिताजी के कहना ये हुई कि अपने सबसे ज़्यादा तो आध्यात्मिक जीवन ला अपनाए बर तो उत्सुक भी है, खुशी भी रहता तो एक काम करते हैं ये रास्ता में आ जाता। सन 2013 ले मैं अपन ये भागवत का है, शिव पुराण है, श्रीमद् देवी भागवत है, राम कथा है, एक माध्यम से फिर जगह जगह भजन संध्या के माध्यम से आध्यात्मिक प्रचार करत हूँ। तो पहली कथा कौन गांव में रही आप मन के, और जब पहली कथा करे हो आप मन हाँ तो कैसे रही अनुभव महाराज जी उस समय? मैं दिलीप भाई बताऊँ तो कि मोर पहली जो कथा रही सन 2013 में मैं लिए करत रहे। तो जांजगीर में राजराजेश्वरी मंदिर है, ओकरे निकट में कॉलोनी है, मैं वहीं ले सबसे पहली प्रारंभ कर रहे हैं कथा ला सन 2013 में। एक बाद में फिर बलरामपुर, सरगुजा, बिलासपुर, तखतपुर और छत्तीसगढ़ के अधिकतर जिला मन में मैं कथा कर जाए बर जात हूँ, आज भी जात हूँ। अच्छा, कथा करे बर। तो पहली करे तो कुछ ऐसे मन में संकोच रही से, डर रही से? नहीं, ऐसे नहीं। ठाकुर जी के ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि मैं पूरा पुराण जानता हूँ या सब चीज़ मोला निर्भीक हूँ, लेकिन ठाकुर जी के असीम अनुकंपा समझाओ कि का ऐसे कुछ भी बात नहीं रही से। मन में आनंद रही से, खुशी कि मोला ठाकुर जी अपन पुराण गाय के मौका दी से के। अच्छा, हाँ। तो कौन कौन से कथा करते हो महाराज जी आप मन? मैं हर श्रीमद् भागवत ले वैसे आरंभ कर रहे हैं, लेकिन आज सबसे ज़्यादा शिव महापुराण की जो कथा है मैं गांव-गांव गली-गली जाके मतलब आज करत हूँ। बड़े-बड़े जो ग्राम हैं तो वहाँ जैसे शिव स्थल है या जो शिव मंदिर है, बड़े आध्यात्मिक स्थलों में शिव महापुराण भी करत हूँ। जैसे श्रीमद् भागवत ले प्रारंभ कर रहे हैं, देवी भागवत, राम कथा और साथ में तुम्हार भजन संध्या इत्यादि कार्यक्रम है, भक्तमाल कथा है, जगन्नाथ चरित्र कथा है, ये सब कथा मैं गाता हूँ भगवान ठाकुर जी के व्यासपीठ के माध्यम से। गोर बात तो जारी रही महाराज जी, अपन गाना भी गाता हो, भजन भी गाता हो, तो थोड़ा भजन सुनाते हुए काठन कहात रहे हो।
एक बहुत सुंदर भजन है जेला मैं अक्सर व्यासपीठ ले गुनगुनाता हूँ। छत्तीसगढ़ में के ही भजन है, ओला मैं थोड़ा बनाए हूँ, ओला स्वीकार करिया। और इसे आनंद तो मैं जब भी गाता हूँ तो छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन मोर बहुत ओला आनंद लेते, बाहर से भी होकर मैसेज आते बहुत सुंदर करके। तो आज तू मतलब ही पसंद आई, हालांकि ओला कुछ मन फिल्मी समझते, लेकिन मोला तो लगते कि माँ पार्वती भी ला तो झुमका उमका सबके जरूरत पड़त हो ही ना। चर्चित भजन है, गाना है हर, लेकिन छत्तीसगढ़िया जो तर्जम मैं बनाए हैं ओला मैं सुनाता हूँ। मोर बले देना भोला लाली लुगरा रुंझुन पैरी सोन के नथनी। माँ पार्वती भोलेनाथ ला बोला था भाई कि मोर बले सब चीज़ ले दे के फिर की थे कि बड़ कंजूस हंस मोर भंडारी, बड़ कंजूस हंस मोर भंडारी, का भांगे पीसे बर बिहाए हंस, मोर बले देना भोला लाली लुगरा रुंझुन पैरी सोन के नथनी। फिर माँ पार्वती की थे महाकुंभ ले जाना मोर बचुन री लेवा दे, मोला सुंदर सजा दे नागा, संग मोला मेला घुमा दे, सुंदर सजा दे नागा। फिर कहते बड़ कंजूस हंस मोर भंडारी, बड़ कंजूस हंस मोर भंडारी, का भांगे पीसे बर बिहाए हंस। मैं इस हिसाब से गाता हूँ। वैसे हिंदी भजन भी, मारवाड़ी भजन भी, साथ में उड़िया भजन भी, मैं बहुत सारे भजन की तैयारी वैसे करे हूँ। और ठाकुर जी की कृपा है मैं समझता हूँ। ऐसे कोई संगीत की विशेष शिक्षा तो मैं नहीं लिए हूँ, लेकिन बाल्यकाल से ही गात भी हूँ। अच्छा, एक बार मोला सबसे पहली लगभग वही 4-5 साल की उम्र में राजश्री राम सुंदर दास महंत जी के द्वारा प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुए लोक साहित्य परिषद ले, जिसमें मैं एकल गायन प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर रहे हूँ। तो खुशी ये बात के लगता है कि उस समय विधायक जी नहीं हो रही हैं, संत आज भी हैं, संत के स्वरूप में ही रही हैं और आशीर्वाद उखर मोला मिले रही से ओकर मैं उनकर चरण आज भी प्रणाम करत हूँ। राजश्री राम सुंदर दास महंत जी के जिखर प्रेरणात्मक मोला पुरस्कार भी प्राप्त हुए प्रेरणा स्वरूप। और संगीत से मोला बचपन से लगाव रहे, बहुत रुचि रही से लेकर। और एक मुख्य रूप से स्रोत अगर बोले जाए ना तो मोर माता जी रही हैं। अच्छा। हाँ, जे हर आज खाना बनात भी गुनगुनाते। अच्छा। और खाली सुख भी पड़ीस तक गुनगुनाते, दुख भी पड़ीस तक गुनगुनाते, कुछ भी व्यक्त करना है तो माता जी अक्सर गुनगुनात रहते। इसे लागी इसकी मैं एक गर्भ में जब मैं रहे ना तो ओकर रियाज होत रही से। बिल्कुल महाराज जी। तो महाराज जी आप मन के कथा के मुख्य उद्देश्य कार्य थे? मुख्य मोर उद्देश्य मात्र इतने है कि आज सामाजिक जो संस्कृति है या समाज की जो मूल्यता है वो मैं समझाऊँ। अपन बर मोला इसे लगता है कि कोई समाज छोटे या बड़े नहीं है, सबके अपन संस्कार है, सबके अपन गुण है, अपन क्षेत्र है, ओला हर युवा ला समझे बर पड़ी। आज हमार सियान मन समझिस तभे तो आज एक समाज बन पाइस ना। जैसे ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, देवांगन समाज या कोई भी समाज जो बनिस आज ओकर रीति ला जाना था तब तो आज पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ ला निभात आते, सुंदर संस्कार दिखते ना। तो मैं यही संस्कार संस्कृति ला बचाए खातिर भी कथा करता हूँ। बहुत मन कहते कि शांति कैसे मिली, मोला लगते आध्यात्मिक रास्ता सब बरे, छोटे भर भी है, बड़े भर भी है। और जो भी व्यक्ति जीवन में अपन शांति चाहते मोला लगते आध्यात्मिक रास्ता ही होकर रास्ता है। जी। इच्छा का खत्म हो सकत? इच्छा खत्म तो नहीं हो, ये बात सही है। काबर हर व्यक्ति के जीवन की इच्छा तो समाप्त नहीं हो सके, पर अध्यात्म ही है कैसे रास्ता है जेला अपनाए हरि नाम संकीर्तन, खास करके सुमिरन परमात्मा के नाम, उमा इच्छा के दमन हो जाते और एक भरोसा हो जाते कि जो भी इच्छा मैं करत हूँ, जेकर मैं नाम लेता हूँ, अगर ओला अगर सही लगी तो एक दिन मोर इच्छा जरूर पूर्ण करी। और अगर मोला इच्छा है लेकिन हो सकत है वो मोर हिसाब से कुछ गलत इच्छा है, लेकिन परमात्मा के हिसाब से मोला देना वाची अगर सही नहीं लगत मोला तो नहीं दी तभी ठीक है। तो वही है कि हरि नाम सुमिरन ही है इच्छा के दमन मोला लगते। काबर कि ओकर अगर हम नाम लेबो, ओकर ऊपर भरोसा रखबो तो वही चीज़ हम मतलब मिली जो हमारे बेहतर हो ही। जी। हाँ, दुख के क्या कारण है आप मन के हिसाब से? आशा है,
आशा ही दुख के कारण है। हमन हर अच्छा भी करथन ना तो आशा कर लेथन, तो वही आशा बसला हमन ला त्यागना है। वही मैं वो बात दोहराना चाहता हूँ कि परमात्मा के प्रति हमन ला भरोसा रखना है कि अगर आज अच्छा करें ओकर परिणाम हमन ला अच्छा ही प्राप्त होही। अगर ये सोचबो हमन हर कि आज ये अच्छा करें हम अभी मिलना चाहिए, तो ऐसे नहीं होए। फिर वैसनम तो फिर बुरा करे के बाद भी भगवान तत्काले दे दी है ना। तो मोला ऐसे लागथे कि थोड़ा से सब्र करो, सब्र के फल मीठा ही होते। देखो मोला तो ऐसे लागथे, एक सरकार हाड़ मास के पुतला जेल कथन, जेल हमन मुख्यमंत्री कथन, कोईला हमन सांसद किथन, कोईला विधायक किथन, वो घलोक एक नियम बनाए है कि 18 साल होवे तभे गाड़ी ले छूबे, बनाए है ना। तब वो तो फिर खाली हाड़ मास के शरीर हत्या का नियम बना है कि 18 साल में तय गाड़ी छूबे, 21 साल में तय बिहाव करबे। तो परमपिता परमात्मा है हमन के तो जो दिन भर ख्याल रखत है, अपना कन लाखों रुपए के जो गहना रूपी शरीर दे है वो तो हमन ला यहाँ भेजे संसार में, तो ओकर तो कतका ख्याल रखत है हमन के। तो मोला लगथे कि इच्छा व्यक्ति हर कुछ समय बर ओकर हवाले कर दे। वो अपन मन में सोचना पाप नो है, लेकिन फिर भी परमपिता परमात्मा एक बार जरूर बोला कि मोर जो बेहतर होही ओला करी हम मालिक ऐसे करके। हाँ, आप मन हाँ ऐसे कौन से कथा वाचक है तेला सुनथो या फिर कोई ऐसे संत है तेला सुनत हो तो अपन ओखर जैसे बने के बारे में सोचत हो, आप मन हाँ ओखरे मार्गदर्शन में चले की कोशिश करत हो? कौन है? मैं हर निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े हूँ। जो मुख्य रूप से संप्रदाय जो होते हैं रामानुजी इत्यादि तेमले निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े हूँ। राधा कृष्ण भगवान हमारे सर्वेश्वर भगवान है, जेकर हमन दीक्षित हैं जे संप्रदाय से। तो निम्बार्क संप्रदाय स्वयं हमार एक वृंदावन के मोर गुरु जी है एक जन, श्री अब गुरु महाराज के नाम कैसे लाऊं, लेकिन फिर भी बोला था प्रातः स्मरणीय श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, शांतिदूत धर्म रत्न, जो सनातन बोर्ड के स्थापना चाहत है भारत में, और सनातनी मन के रक्षा हो माँ मन के कार्य में कभी रुकावट ना आए, ऐसा जो चाहत है वो मोर गुरु महाराज है। मैं उसने बनना तो नहीं चाहता हूँ, काबर की गुरु का मैं कैसे बन सकता हूँ, लेकिन उकर चरणारविंद की जो सेवा मैं करे हूँ मैं ये पाए हूँ कि अथक रूप से प्रयास करना चाहिए व्यक्ति ल जीवन में। अगर कुछ भी कुछ अच्छा कार्य जो परमार्थ के लाना चाहता ओकर बर करके कभी पछताना नहीं है मन में कि बेला करिहा तो मोला का मिलही। हमार कर्म करना केवल कर्तव्य है। मैं यही चाहता हूँ कि सदगुरुदेव भगवान की सदा कृपा प्राप्त होए, मोला ठाकुर जी राधा रानी की कृपा प्राप्त होए, और जो मैं सनातन के उद्देश्य गांव-गांव गली-गली अपन प्रचार लेके जो जाना चाहता हूँ कि युवा मन ला जोड़े के खातिर समाज ला। वैसे मैं युवा मन ला कहत होते बात मत समझिए मोला कि एक खाली युवा मन बा बोला थे, मोला छोटे वर्ग लड़का से लेके मोर कथा पंडाल में बड़े बुजुर्ग जनमन तक आते और सब आशीर्वाद दे के जाते। मैं चाहता हूँ कि सब मोला सुनो, लगातार सुनते रहो। वैसे मोर एक यूट्यूब चैनल भी है जे हर संदीप जी महाराज जांजगीर चांपा डाले है, संदीप मिश्रा जांजगीर चांपा डाले है, तो यूट्यूब तुम्हला तुरंत दिख जाही। और एक बाद है तुम्हार तुलसी वाटिका श्री बालाजी हनुमान सर्च करिए तो तुरंत दिख जाही। या सनातन एकता कल्याण यात्रा करके सर्च करिए तो तुम्हला तुरंत मोर चैनल नज़र आ जाही। वहाँ मोर वीडियो बहुत सारा बने हुए हैं, और बीच बीच में मैं जो सामाजिक प्रेरणा भी देते रहता हूँ ओकर वीडियो में डले हुए हैं, जल्द तुम देख सकत हो। महाराज जी अभी 2026 चला थे तो आपन 2013 से कथा करत हो, तो अब तक से कतेकन कथा कर चुके हो? छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरा राज्य में कहाँ कहाँ गए हो? कथा तो सन 2013 वैसे सन 2013 व्यासपीठ बैठे के समय तो जरूर बन गए है, लेकिन ओकर से पहली करत हूँ मैं कथा तो करे बर। लेकिन कथा मोर अनगिनत है, मैं आज तक लिख के नहीं रखे, अपन डायरी हिसाब किताब नहीं बनाए मैं, काबर कि ओकर महिमा गुणगान ला हिसाब में नहीं गाए जा सके। ओकर इच्छा से गाए जाते तो अनगिनत हो चुके अब तक की कथा तो होए बर बहुत जगह होए है, छत्तीसगढ़ में ही बहुत अंदर जंगल आज तरफ भी, तो कथा तो बहुत है ठाकुर जी की मोर। और छत्तीसगढ़ के बाहर बात करबो तो मैं जो आमंत्रित कहीं सादर वो करूँ मैं जाए तैयार हूँ। हाँ, अभी तक से कहाँ गए हो बाहर में? बाहर में वैसे मध्य प्रदेश के थी बॉर्डर में होती, उड़ीसा बॉर्डर तरफ हो है, लेकिन ऐसे विशेष रूप से अभी प्रदेश बाहर नहीं गए हूँ मैं। ओकर मेन है कि मैं अभी सबसे पहले छत्तीसगढ़ से ही के भीतर में ही अभी हूँ, लेकिन संदेश उमन के बाहर ले भी आते, बाहर प्रदेश वाले भाई मन भी शुभकामना भेजते, कोई बात ला लेके पूछते कि महाराज जी एमा का करी, ओमा आगे मार्गदर्शन का होही, तो एक मोल खुशी है। और निश्चित बात है कि कार्यक्रम पर अभी उतना संपर्क नहीं हुआ, बल्कि एक बात जरूर बोले हो, ये मोर मितान चैनल के माध्यम से ये जो चैनल देखा था
देखिए फ्लैश होते मोर नंबर जो सीधा तुमन मोही ले ही बात कर सकत हो और ओकर माध्यम से भी मैं तुमला फिर बात करिए तो मैं कार्यक्रम दे सकत हो तुहर ग्राम में, तुहर शहर में, तुहर जिला में या तुहर प्रदेश में। बहुत पॉडकास्ट में मैं जाता हूँ, मैं पहले ही तुमला बताया दिलीप भाई, तो मैं अक्सर पूछते कि युवा मन ला महाराज जी बदलाव लाना है, बहुत नशा करते हैं, पानी करते हैं, का उनको बदलाव लावे का किया जाए। सबसे बड़ी बात तो कहते हैं कि घर से ही संतान सीखते हैं। तो जब सबसे पहली बात जरूरी है कि घर में ही माता पिता समझावें कि बेटा आज हम तो इला देख के जिया थन, तो अब तक के तोला हम बड़े करे हैं, अब तोला हमन ला संभालना है, ये सब करना छोड़ दे बेटा, क्योंकि खुद समझावें। और नहीं तो मैं तो ऐसे समझता हूँ कि जेकर माता पिता नहीं है, जे मन के वो योग्यता नहीं है, माता पिता नहीं समझा पाते, आध्यात्मिक रास्ता बहुत उमन बस सरल और सुगम रास्ता है। उमन अध्यात्म के रास्ता पकड़ें, हरि नाम संकीर्तन में जुड़ जाएं और कोई ना कोई अपन परम पिता परमात्मा अपन इष्ट के नाम ला धारण कर लें। एक समय होते है दिलीप भाई कि माता पिता हर कहते ना कि चिड़िया भी है तब तक मुंह में दाना डालते जब तक के वो बच्चा सक्षम नहीं हो जाए, उड़े का लायक नहीं हो जाए। जब वो होए वे चालू कर लेते ना तो नागिन भी अपन ले सब अपन जो छोटे लड़का रहते वो दसते कि अब जाते कमाबे खाबे सीखेगी। तो इसने माने आज की बच्चा मतलब अभी मैं कहता हूँ कि माता पिता हर चीज़ नहीं कर सके हमेशा, अगर सक्षम बन गए हो, सब चीज़ समझे के लायक हो, तो मोला लगते कुछ रोजगार अपन हाथ में भी पैदा करे जा सकते हैं। सबसे बड़े धन का है महाराज जी आपन के हिसाब से? अब सबसे बड़े अगर धन समझे जाए तो शांति ही है जीवन में। अगर वो आगे ना तो फिर ओकर बाद कोई चीज़ की आकांक्षा नहीं रह जाए, और अगर शांति नहीं है ना तो सब कुछ पा के भी नहीं पाने को स्वरूप है। सच्चा भक्ति का है आपन के अनुसार? मोर हिसाब से तो एकदम आवश्यक कही तो मंदिर जाना नहीं है, ओकर नाम सुमिरन बहुत जरूरी है। ओकर नाम सुमिरन में भी करे जा सकता। देखो मंदिर में स्पेशली जाओ तब भगवान है, ऐसे बात नहीं है, वो तो तुम हर पल साथ में है। ओकर तू नाम जैसे लेवत रही तो तू दिन भर ले जा सकत है। तो ओकर पर स्पेशली कुछ करे के बजाय मोला लगता है अपन कर्म ला करत रह, लेकिन वो परमपिता परमात्मा ला हमेशा सुमिरन करा, स्मरण करा, एमा भी उद्धार है व्यक्ति के। महाराज जी आजकल हमन देखथन लगातार अब आपो मन हा भी जो है कथा करथो, संगीतमय कथा करथो। पहले के समय में संगीत ऐसे नहीं रहा इस कथा में, अब बहुत कुछ बदलाव देखे बर मिलते कथा में। तो ये बदलाव ला अपन कैसे देखथो? का जरूरी है अभी समय के हिसाब से संगीतमय कथा करना? एक व्यास मंच में हर प्रकार के श्रोता भक्तगण आते। कोई ला कथा बहुत प्रिय है, कई जन हमन लाग बोलते महाराज जी केवल कथा बोल हा। अच्छा कई जन मन जो अभी भजन गाए हो जेला तुम आप सब श्रवण करे हो, तेला तो वो 7-9 दिन के कथा में शिव महापुराण में मैं बोलत रही था कि नहीं भाई नहीं जो बनाए हो का बोले इसे कि फिर भी वो 9 दिन पूरा रिक्वेस्ट करते हो चिल्ला और 9 दिन तक मोल गायब लगते। तो कहे का मतलब ये है कि कुछ संगीत के श्रोता आते, खाली जल संगीत चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग कथा के श्रोता हैं, तो संगीत ऐसे जरूरी तो नहीं है, भगवान की कथा पर संगीत की भी आवश्यकता नहीं, काबर मन तो खुद झूम उठते। लेकिन फिर भी आज के हिसाब से सब श्रोता हैं, संगीत वैसे रखना कोई गुनाह न है मोर हिसाब से, काबर कि जिस हिसाब से जो व्यवस्था है वो वेद से ही संगीत प्रकट हुए हैं, कहते हैं साम वेद से ही। तो कहे का मतलब यह है कि वो जो संगीत है वो तो जब परमात्मा के ही देन है, भगवान शंकर स्वयं नटराज हैं, हमारे मुरली मनोहर स्वयं नृत्य करने वाला है, तो संगीत कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि धर्मों में जब जाता हूँ तो मैं फिर पुनः वही कहता हूँ कि धर्म अपनाए के वस्तु है, जो वास्तविक अच्छा बात है वो जीवन में अपनाए के वस्तु है, वो अपनावा जी। सनातन धर्म ला आगे बढ़ाए बर आप मन के का विचार है? निरंतर मैं सनातन एकता कल्याण यात्रा के नाम से एक मोर कार्य चला थे संस्था के रूप में। मैं वो कर माध्यम से गांव-गांव गली-गली में फिर पुनः तुम्हारा ला बोला था, अगर आप मन चाहत हो कि मैं तुम्हारे गाँव आओ कथा बर, तो मैं कुछ करना नहीं है तुम्हारा, मैं विशेष बताता हूँ। मोर तो मैं बिल्कुल भी सुन नहीं कहना चाहिए, मोर में कोई नहीं है, मैंने कुछ मैं इसे मत समझे महाराज जी मैं तो स्पष्ट मैं कि तुम्हारा जो चढ़ावा आए है नारियल कपड़ा वस्त्र इत्यादि सब तुम रखो, मात्र हमारे टीम की व्यवस्था करो, रहे वह की व्यवस्था कर दो, आ जाए की व्यवस्था कर दो, और जो भी और कैमरा टीम है हमन के और जो संगीत टीम है वो सब की व्यवस्था कर दो, आना जाना की व्यवस्था दे दो। और बाद फिर जहाँ भी बोला था हम आए बती आ रहे, चाहे देश हो प्रदेश हो या कहीं भी हो, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर में हमन कथा करे बती आ रहे। काबर की मुख्य और उद्देश्य है कि अगर सनातन के जो बात हमन घर घर पहुँचाई, अगर वो अपनावे व्यक्ति मन तो सुख बहुत दूर नहीं है व्यक्ति व
शांति बहुत दूर नहीं है, मन के कामना बहुत दूर नहीं है। वास्तविकता में हम धारण करे ला भुला जाथन। सुनथन तो सबके सुनाथन, लेकिन सुने के बाद वो धारण ही नहीं करन ना, ये हमारे जीवन के दुख के कारण बनते। तो मैं चाहता हूँ मोला सुनते बहुत जन ये बात की मैं बहुत आभारी हूँ सब मन के, तुमन जो देखा था यूट्यूब में भी, जैसे मैं छोटे छोटे जो जगह में कथा कर जाता हूँ, कभी कभी श्रोता वहाँ के तो 50 जन रही थे, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से वो लोग बहुत जन देखते हैं और संध्या में होकर मोला रिप्लाई जो आते उमा मोर हृदय गदगद हो जाते। खास करके हमारे जो छत्तीसगढ़िया भाई बहनी उमन के, काबर के उमन निश्चित है भाषा समझते भी, तो उमन की जो रिप्लाई आते हैं मोर मन खुश हो जाते कि मन उचित लत पकड़ा तो है। और वैसे दिलीप भाई आज नेटवर्किंग सोशल मीडिया के माध्यम जमाना है, एकर माध्यम से भी मोल कथा प्राप्त होती। बहुत बढ़िया। बालको क्षेत्र है, कोरबा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मैं गए हूँ आज इस सोशल मीडिया के माध्यम ही से। मैं तो मोर मितान चैनल के ही बहुत आभारी हूँ और मैं बहुत बड़े फॉलोअर हूँ। ऐसे लगते हैं मोला काबर कि मैं मोर मितान चैनल मैं तो आज मैं आमंत्रित हो के आए हूँ, लेकिन एक मैं देखे बस 2-3 साल ले देखा था। सबसे बड़ी बात हमारे दिलीप भाई के सादगी बहुत बड़े चीज़ होते हैं। ये गहना एक ठो जो व्यक्ति ला अलग से स्पेशल गहना पहनने की आवश्यकता नहीं, सादगी बहुत बड़े गहना है जो हमारे दिलीप भाई में मैं देखता हूँ। कई कोई ला भी हो, अपन से बड़े बड़े कलाकार हैं, अपन एकदम जैसे छोटे भी उम्र के कलाकार हैं, जाते तो ऐसे नहीं लगे कि ओकर कर कुछ अलग व्यवहार करके इंटरव्यू ले ली सो एकर कर अलग व्यवहार करके। वो चीज़ मोल हृदय ले छूते कि एक छत्तीसगढ़िया भाई में इतना रस सब में दिखते, वो हमारे दिलीप भाई में भी है। तो मैं तो बहुत अब आशीर्वाद समझाओ कि का कहो, लेकिन भगवान के प्रार्थना कर रहा हूँ कि दिलीप भाई के चैनल जो है दिन गुनी रात चौगुनी प्रगति करें। हालांकि शुभकामना सब आखिरी में देते, लेकिन मैं बीच में मोर जो मन के भाव है वो रोक नहीं पाए मैं कि भगवान करे जो सनातन ला लेके ये बात ला रखे बर जो मोला आज आमंत्रित करी अपने में जगह दिन है। भगवान करे कि बहुत तरक्की करें कर चैनल, और एक दिन पूरा छत्तीसगढ़ साथ में पूरे राष्ट्र में हम उनके नाम मोर मितान चलाए चैनल है। मैं चाहता हूँ आप मन के बड़प्पन है महाराज जी, मतलब बहुत बड़े बना दे आप मन है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जायक बेरा हुआ थे एक ठनो भजन सुनाते ओखर बाद आखिरी करते हैं कहा इंटरव्यू ला। बिल्कुल हाँ ठीक है। यही शंकर माँ पार्वती के ही भजन है जल मैं सुना था तुम अल्लाह सुनिया हृदय से। पार्वती के विवाह होने वाला है और पार्वती एती एक कमरा ले वो कमरा जाते दिन भर माने रिसाए भी है समझा काबर की शुरू ओकर कर प्रस्ताव आगे रही से कि विष्णु कर कर ले विवाह, ब्रह्मा कर ले, शंकर कर काब कर तो भूत भावन भगवान की के, तो ओकर मन में तो वही बसे रही है शिव है। तो कहते बेटी शादी का आखिर कगर कर करना चाहता विवाह तेला तो तय बता दे वो, तो वो कहते ये हिंदी भजन है तो एला मैं सुनाना चाहता हूँ कि मैं दूल्हा वहीं लूँगी डम डम डमरू वाला, मैं दूल्हा वहीं लूँगी डम डम डमरू वाला, 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 मैं दूल्हा वहीं लूँगी डम डम डमरू वाला, मैं दूल्हा वहीं लूँगी डम डम डमरू वाला। तो ओकर का गुण रही कैसे रही या का रही ओकर करा कहते चीज़ रही संपत्ति रही कहते ना कार वाला लूँगी ना स्कूटर वाला लूँगी, ना कार वाला लूँगी ना स्कूटर वाला लूँगी, मैं दूल्हा वहीं लूँगी बैलगाड़ी वाला, मैं दूल्हा वहीं लूँगी बैलगाड़ी वाला। अच्छा का पहने रही कैसना ला करबे तेला तो बता, सुंदर होना चाहिए दूल्हा कहते। तो कहते सुना कहते ना पेंट वाला लूँगी ना कोट वाला लूँगी, ना पेंट वाला लूँगी ना जींस वाला लूँगी, मैं दूल्हा वहीं लूँगी जो ओढ़े मृग छाला, मैं दूल्हा वहीं लूँगी जो ओढ़े मृग छाला, मैं दूल्हा वहीं लूँगी जो ओढ़े मृग छाला। क्या बात, बहुत बड़े। तो आप मन कब दूल्हा बना था महाराज? हनुमान जी महाराज की जब इच्छा हुई बिल्कुल का कहते हाँ ही हुई। लेकिन एक बात मोला लगते कि जो मने अपनाना मोला चाहत कर मोला मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ। पिताजी माताजी मन तो मोर 21 वर्ष के आयु ले मोर पीछे पड़े हैं कि तय कर ले माने कर ले भी आए नहीं है कि एक से ही करना है तो कर लेंगे। फिर मोला ऐसे लगता है कि मोर व्यस्त जीवन में
मैं समय दे पाऊँ कि नहीं दे पाऊँ परिवार ला, वो थोड़ा मोला लगथे। काबर कि निश्चित मैं तुमला बताता भी सावन आथे, सावन में लगातार पूरा महीना भर घर से बाहर रहता हूँ मैं। और नया जनरेशन है, जाना तो शाम के खाली 8 बजे ड्यूटी लायक समय तुम्हारे या 6 बजे, 8 बजे तक नहीं आया है तो 108 बार फ़ोन चल देते जाते ना कहाँ हाँ, हालांकि तू ट्रैफिक में फंसे है, तू घरे आता, तू कोई कर नहीं रुके है। तो निश्चित है और आध्यात्मिक जीवन में निस्वार्थ भाव से परमार्थ के भाव से चले पड़ते जी इकर कोई समय नहीं है। और फिर समय देखें तब तो फिर काम हो गए ना हो, और हमारा काम न है, ये तो मोक्ष के परमार्थ के कार्य है। तो एकर बर समय की कोई बात नहीं है, ये कल्याण के कार्य है। बहुत बढ़िया आप मन हाँ उपदेश दे हो, संदेश दे हो, आध्यात्मिक बातचीत करे हो महाराज जी। आप मन से मिल के हमारा बहुत अच्छा लगी से आके बेरा हुआ थे। तो आप मन के थोड़ा पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में मतलब थोड़ा आखिरी में बता देते हो, कौन कौन रहते हो? 2 भाई बहन हैं, और का कहते बहन ही सबसे छोटे, यही दुर्ग में विवाह हुए होकर। 2 भाई और 1 बहन? 2 भाई 1 बहन है, जेमा मैं सबसे बड़े हैं, और बाद मोर एक भाई है, और छोटे सबसे बहनी रही से जेकर विवाह हो चुके हैं। और एक माता जी अभी साथ में है, और बस ऐसे करके एक छोटे से परिवार है ठाकुर जी की कृपा से। और अपन जीवन ठाकुर जी की ही भक्ति में चलत है। कभी भी जब आओ जांजगीर तरफ तो लिंक रोड में ही हनुमान जी के मंदिर है, तुलसी वाटिका धाम, अभी भव्य निर्माण भी होकर होते। और कभी वहाँ भी आके दर्शन करा बाबा बालाजी के, जे सब मनोकामना पूर्ण करैया है। और बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आप मन के। तो एक साथ ये इंटरव्यू गोड़ बात लाखरी करत हन संगवारी हो, कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताओ। देखत रहो अपन मोर मितान चैनल। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम, राधे राधे।